subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary and today I will discuss about the factor affecting fluorescence. मीन्स आज वीडियो में हम ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है उसको इंटरफेयर कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। और मोस्टली जो हम फैक्टर बात करने वाले हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम आपके डिक्रीज करते हैं, क्योंकि हम आपके कहीं ना कहीं फ्लोरोमेट्री पे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं, तो हम प्रैक्टिकली नहीं चाहते हैं कि हमारा फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी कम हो, तो उन फैक्टर्स को हम अवॉइड करते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन या प्रैक्टिकल के दौरान। इसलिए इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके लिए आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ आप विजिट कीजिए, वहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, सो चेक आउट। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो फ्लोरीमेट्री, तो पिछले वीडियोस में हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, थ्योरी है, कॉन्सेप्ट हमने समझ चुके हैं। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो अगर नए हैं कभी वीडियो को देखे नहीं है पुराने वीडियोस को, तो उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा इस टॉपिक को समझने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि आपके जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल्स हैं, वो हमारे स्पेसिफिक ईएमआर को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा की। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जो उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपके लोअर एनर्जी लेवल से, जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, उससे आपके हायर एनर्जी लेवल्स पे जंप करते हैं, प्रमोट होते हैं इस तरीके से, जिसे हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब इसमें आपके सिंगलेट होते हैं, या आपके सिंगलेट हैं, या आपके ट्रिपलेट है। ठीक है, तो बात करें हम लोग सिंगलेट स्टेट की। ठीक है, तो उस पर जो आपका कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके हायर एनर्जी लेवल पे अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से वो आपका वापस एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, और एक तरीके से इन पे आपका जो एनर्जी है शिफ्टअप होके वापस आपके ग्राउंड स्टेट पे पहुंचता है। तो उस वजह से जो है कुछ एनर्जी आपके एक स्पेसिफिक वेवलेंथ में जो कि एनर्जी है वो इमिट होती है। तो आपके एक तरीके से इमिशन रेडिएशन का टाइप है, तो इसमें जो रेडिएशन हैं वो इमिट होंगे, उस इमिशंस को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। अगर वो आपके सिंगलेट से ग्राउंड पे आया तो, ठीक है, अगर वो आपके ट्रिपलेट से ग्राउंड पे आया उसको बोलते हैं फास्फोरेसेंस। तो ये बेसिक थ्योरी है आपके फास्फोरेसेंस या आपके फ्लोरोसेंस की। तो इनकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होती है, उस इंटेंसिटी को हम मेज़र करते हैं फ्लोरोमेट्री की हेल्प से। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस फ्लोरोमेट्री या फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं? उनमें है आपके कंसंट्रेशन, आपके क्वांटम यील्ड फ्लोरोसेंस, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, एड्जॉर्प्शन, आपके हैं ऑक्सीजन, आपके पीएच, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी, फोटो डिकम्पोजिशन, स्कैटर, सब्स्टिट्यूएंट्स एंड क्वेंचर्स। तो बहुत सारे हैं, हम पढ़ेंगे वन बाय वन। ये आपका पीएच को आप इस तरीके से लिख लीजिए तो बेहतर होगा, है ना। तो पहला है आपका है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन की बात करें तो हमने बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ चुके हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो अल्टीमेटली इसमें जो एब्जॉर्बेंस है वो एक तरीके से जो इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, साथ में कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो उसके बेस पे जो आपके फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है जो आपका एफ से डिनोट कर सकते हैं, वो एक्चुअल होता है आपके I0 मीन्स इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, IT मीन्स इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, और आपका ये साइन। ठीक, वेयर दिस इज द साइन ऑफ क्वांटम यील्ड और फ्लोरेसेंस एफिशिएंसी। एंड I0 IT पता होगा आपको, F पता है, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है। सो on the mathematical calculation, equation of fluorescence intensity becomes F is equal to 2.3 I0 ABC, और आपका इस साइन जिसको आप चाहे तो ओमेगा बोल सकते हो, थीटा बोल सकते हो। देख लेना साइन कौन सा साइन का इसका है, इसका नाम क्या है, इसका एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल अभी। तो इसमें आपका ABC आपका एब्जॉर्प्टिविटी है, B आपका पथ लेंथ है, C आपका कंसंट्रेशन है।
ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है वो आपके कंसंट्रेशन पे और इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है। जितनी इंसिडेंट लाइट हाई होगी उतनी ही उसकी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी भी हाई होगी। यह कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बट कंसंट्रेशन पे आपके फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है, हमेशा ये बढ़ते नहीं हैं। सो फर्स्ट आपका फैक्टर है कंसंट्रेशन। जैसे हम बात करते हैं यूवी विजिबल लाइट पे एक्चुअली में आपका डिविजन होता है, देखे होगे आप नेगेटिव डिविजन, पॉजिटिव डिविजन, उसमें भी ये डिविजन हो सकते हैं। सो as per the equations, fluorescence intensity is proportional to the concentration of substance only when the absorbance is less than 0.02। ठीक है। तो उस केस में जो है आपके ये कंडीशंस हैं कि आपके ये लो कंसंट्रेशन पे ही आपके होंगे। आपका जो कंसंट्रेशन है वो अप्रोक्सीमेटली आपके म्यूजी पर ml या नैनोग्राम पर ml पे होना चाहिए। mg पर ml में होते ही आपका ये प्रॉपरली नहीं आएगा। ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन एंड इमिट मोर रेडिएशन बट इट्स एट द लो कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को इसको आप ये ना मान के आप ले सकते हैं आपका म्यूजी पर ml में हो सकता है या एंड अगर नैनो mg पर ml में है तो और बेहतर है। जितना डाइल्यूट हो, जितना कम हो कंसंट्रेशन उतना बेहतर होगा। तो उस केस में आपका जो ये लिनियरिटी शो करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिनियरिटी शो करता है। लेकिन एक कंसंट्रेशन के बाहर अगर वो हाई कंसंट्रेशन पे ले जाते हैं तब वो एक तरीके से आपके उसका जो एब्जॉर्बेंस है या इंटेंसिटी है प्रॉपरली नहीं होता है, प्रोपोर्शनेट नहीं होता है। ठीक है। एट द हाई कंसंट्रेशन डिविजन फ्रॉम द लिनियरिटी अकर्स ड्यू टू सेल्फ क्वेंचिंग और कंसंट्रेशन क्वेंचिंग। इसमें आपके एक टर्म्स हैं क्वेंचिंग। क्वेंचिंग का मतलब होता है डिक्रीज टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस, याद रखिए। तो इसमें आपके क्वेंचिंग होता है सेल्फ या फिर होता है कंसंट्रेशन क्वेंचिंग। अब कैसे होता है? बिकॉज इमिटेड रेडिएशन बिफोर फॉलिंग टू द डिटेक्टर इज एब्जॉर्ब्ड एंड री इमिटेड बाय द एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स विच लीड टू इंटरनल सर्कुलेशन ऑफ द रेडिएशन और एनर्जी। ठीक है। अब सपोज आप इमेजिन कीजिए आपकी ये आपका सैंपल ट्यूब है, तो ये सैंपल ट्यूब में बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल्स होंगे ड्रग के, कंपाउंड्स के। यहाँ से आपका रेडिएशन हमने लिया, वो आपका एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद वो री इमिट करेगा, उससे आपके कुछ एनर्जी जो हैं इमिट होंगी जिसको मेज़र करेंगे। तो ये अगर आपके एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो भी एक तरीके से एनर्जी ही है, उसको ये एब्जॉर्ब करके कर लेता है और री इमिट करता है। तो उस तरीके से इसकी जो इंटेंसिटी है वो आपके उस डिटेक्टर तक पहुंच ही नहीं पाता। पहुंचने से पहले ही दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो पास में हैं उनके सेम मॉलिक्यूल्स वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है कंसंट्रेशन बढ़ने के हिसाब से। बढ़ते ही बढ़ते आपका जो फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी है वो आपकी लीनियर नहीं रहती है, वो होती है नॉन लीनियर। ठीक। चलिए सेकेंड फैक्टर है हमारा क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस और क्वांटम इफिशिएंसी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सो देयर इज अ नंबर ऑफ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड। तो कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स ये इमिट कर रहा है और कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एक तरीके से उसका आपकी क्या है वैल्यू है क्वांटम इफिशिएंसी का। तो जाहिर सी बात है कि हमेशा ये लेस देन 1 ही होगा, है ना, क्योंकि जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उससे वो आपके इमिट जो है कम ही करेगा। तो ऑलवेज जो आपका इमिटेड है या एब्जॉर्ब्ड इंटेंसिटी है, एब्जॉर्ब जो है वो आपके इमिटेड से ज़्यादा ही होगा। तो उस केस में हम बात करें तो आपका जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 ही होगा अप्रॉक्सीमेटली। जो हाईली फ्लोरोसेंट कंपाउंड हैं उनका 1 हो सकता है। ठीक है। सो इट्स ऑलवेज लेस देन 1 सिंस द एनर्जी इज लॉस्ट बाय रेडिएशन इन लेस पाथवे लाइक द कोलिजनल इंटरसिस्टम क्रॉसिंग, ग्रेविटेशनल रिलैक्सेशन। क्योंकि आपके कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस भी होती है, इसलिए जो है एनर्जी उतनी इमिट नहीं हो पाती जितना वो एब्जॉर्ब करता है। हाईली फ्लोरोसेंट सब्सटेंस हैव द नियर अबाउट 2, है ना, नियर अबाउट द 1 वैल्यू ऑफ द क्वांटम एफिशिएंसी। Example, 0.1 molar of sodium hydroxide has 0.85 and quinine in 0.5 H2SO4 have the 0.54 at the 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कुछ एग्जांपल हैं कि इनके क्वांटम एफिशिएंसी की आपके वैल्यूज़ हैं जो आपके हाईली ये आपके फ्लोरोसेंट हैं, मतलब जितना आपका हुआ उतना ही उसकी जो इंटेंसिटी है वो हाई होगी, या बोल सकते हैं वो उतना ही आपके क्वांटम एफिशिएंट होगा। ठीक है, इतना वो हाईली फ्लोरोसेंट होगा, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। पहले कहा जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा इंसिडेंट लाइट का उतना ही वो आपके फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी होगी। ठीक है। सो इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑन द सैंपल, फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी आल्सो इंक्रीज।
सो आई जीरो इज मेनली डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स की इंटेंसिटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द एक्साइटेशन मोनोक्रोमीटर की प्रॉपर्टी क्या है, एंड एक्साइटेशन ऑफ द स्लिट विड्थ का आपका क्या रेंज है। ठीक है, इसके बेस पे इंटेंसिटी जो है हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, तो अल्टीमेटली आपके डायरेक्टली डिपेंड करता है, हाईली इंटेंसिटी हुआ आपके इंसिडेंट लाइट का, तो आपकी फ्लोरोसेंट लाइट का भी इंटेंसिटी हाई ही होगा। चलिए, नेक्स्ट फैक्टर है आपका एड्जॉर्प्शन। ठीक, सो एड्जॉर्प्शन ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन इन द कंटेनर सैंपलिंग ट्यूब में लीड्स टू द सीरियस प्रॉब्लम। फ्लोरोमेट्री मेथड्स आर वेरी सेंसिटिव, used to 10 to 100 times more dilute solution than the absorption spectroscopy. Like quinine में absorb on the wall of cells। तो सिंपल सा मतलब है, जाहिर सी बात है, हम मेज़र कर रहे हैं किसी की फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी की, इसमें प्रेजेंस आपके कंपाउंड्स की। ठीक है, अगर वो कंपाउंड्स जो हैं आपके इस वॉल पे आपके एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो उसका अल्टीमेटली कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो एक तरीके से एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और इमिट नहीं करेंगे, तो उससे अल्टीमेटली जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो उस केस में इसलिए जो है आपके कंप्लीट फुल्ली डायलेक्ट होना चाहिए। जो हम लगभग आपके जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें जो वर्क करते हैं उससे 10 to 100 टाइम्स मोर डायलेक्ट होता है। जो सोल्यूशन है बहुत ही आपका डायलेशन पे होता है, इसलिए मैंने कहा कि जो कंसंट्रेशन है वेरी लो होना चाहिए हमारे फ्लोरोमेट्री केस में, 10 to 100 टाइम्स मोर डायल्यूट देन द यूवी एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो एग्जाम्पल है आपका क्विनीन का। चलिए, नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन। आपके सैंपल में अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या करता है, आपके ऑक्सीडाइज कर सकता है, जिससे उसकी जो इंटेंसिटी है इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, सो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में डिक्रीज द फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी, तो अल्टीमेटली क्या करता है, कम करता है। बाई 2 ways, फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्लोरोसेंट स्पीसीज एंड लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ नॉन फ्लोरोसेंट स्पीसीज। क्योंकि जो फ्लोरोसेंट स्पीसीज है कंपाउंड से उसको ऑक्सीडाइज करके नॉन फ्लोरोसेंट में बना देगा, जिससे वो आपके रेडिएशन को इमिट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सारे ड्रग्स या सारे मॉलिक्यूल्स फ्लोरोसेंट नहीं होते हैं, सारे के सारे जो हैं आपके एब्जॉर्ब करके इमिट नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ ही करते हैं, तो वो अगर नॉन फ्लोरोसेंट में बन जाएं तो वो एक तरीके से आपका रेडिएशन को इमिट नहीं करेंगे तो वो हम फ्लोरोमेट्री से मेजर कैसे करेंगे, क्योंकि हम अल्टीमेटली जो इमिटेड रेडिएशन है उसकी जो फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी है, उसकी जो उस लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको मेजर कर रहे हैं, ना कि एब्जॉर्प्शन की लाइट को। ठीक है, सो उसके अलावा क्वेंचेस, तो आपके जो फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स के क्वेंचेस हो जाएंगे। क्वेंचेस कॉज करता है हमारा ऑक्सीजन, आपस में एनर्जी को ट्रांसफर करता है, इसलिए एक तरीके से ये एक रीजन हो सकता है ऑक्सीजन भी। लाइक एंथ्रासिन इज सब्स्टिट्यूएबल फॉर द ऑक्सीडेशन, तो आपका जो एंथ्रासिन है मोर सब्स्टिट्यूएबल होता है, इजीली वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे उसकी जो फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी है कम हो जाती है, वो नॉन फ्लोरोसेंट में चेंज हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट है पीएच। पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सॉल्वेंट का, उस सॉल्वेंट के नेचर का पीएच अगर हम चेंज करते हैं तो केमिकल के जो नेचर हैं, आपके जो एनालाइड्स हैं या सॉल्यूट हैं जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी, उसका जो नेचर है वो चेंज हो सकता है। बात करें एग्जांपल के रूप में, अल्ट्रेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन विल हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द फ्लोरोसेंस लाइक द एनिलीन। बात करें एनिलीन की, तो ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर है किसका, एनिलीन का, ये बेंजीन रिंग, ये आपका NH2, इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एक तरीके से वो आपके रेजोनेंस में हेल्पफुल करेगा, किसमें, एल्कलाइन मीडिया और आपके न्यूट्रल मीडिया पे। सो एनिलीन इन द एल्कलाइन मीडिया pH12 एंड न्यूट्रल मीडिया pH7 गिव्स द विजिबल फ्लोरोसेंस बट इन एसिडिक मीडिया। तो ये बेसिकली आपके जो एल्कलाइन है ये फ्लोरोसेंट तो है, लेकिन इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो चेंज होता है, और आपके जो न्यूट्रल मीडिया है उसमें आपके विजिबल स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब करके फ्लोरोसेंस शो करता है। ठीक है, जबकि आपके जो एसिडिक मीडिया में चेंज करते हैं अगर, तो इट गिव्स फ्लोरोसेंस इन यूवी रीजन ओनली ड्यू टू द प्रोटोनेशन। तो अगर हम इसको एसिड में डाल दें तो एसिड में बनने की वजह से इस पर बनता है आपका एनिलीनियम आयन बनता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये एनिलीनियम आयन जो है आपके एसिड मीडिया पे फ्लोरोसेंट तो है, बट वो केवल यूवी रीजन पे है, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा आपकी आंखों से। ठीक, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर विस्कोसिटी। टेम्परेचर इंक्रीज कैन इंक्रीज द कोलिजनल डीएक्टिवेशन एंड रिड्यूस फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी। तो एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ेगा
तो उसमें क्या होंगे, उसमें कोलिजनल डिट्यूशन बढ़ेगा, तो उसकी वजह से जो उसकी एनर्जी लॉस होगी और आपकी जो फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी है वो भी आपके कम होगी। बात करें विस्कोसिटी की, अगर हम विस्कोसिटी जो बढ़ा देंगे तो आपस में जो कोलिजनल हैं वो नहीं हो पाएगा। इफ विस्कोसिटी सॉल्यूशन इज मोर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स आर रिड्यूस्ड एंड इंक्रीज द फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी। तो आपकी विस्कोसिटी बढ़ेगा तो आपकी जो इंटेंसिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि उसमें आपके जो कोलिजन्स हैं वो आपके डिक्रीज होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा स्केटर्स। सो स्केटर इज मेनली ड्यू टू द कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ इन सोल्यूशन, क्योंकि आपके कोलाइडल सोल्यूशन हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, आपने पढ़ा होगा फिजिकल फार्मेसी में कि आपके जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो आपके लाइट को स्केटर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि आपका ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, ये ड्रग है, अगर इसमें हम लोग लाइट पास करेंगे तो एक तरीके से वो आपके लाइट को स्केटर करेगा, है ना। सो स्कैटरिंग ऑफ द इंसिडेंट लाइट आफ्टर पासिंग द थ्रू द सैंपल लीड टू द डिक्रीज द फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी। अगर वो आपके जो लाइट है अगर वो स्कैटरिंग करेंगे तो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो रेडिएशन को इमिट नहीं कर पाएगा, इमिट नहीं कर पाए तो अल्टीमेटली उसका जो इंटेंसिटी है फ्लोरेसेंस की वो कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोटो डिकम्पोजिशन। तो फोटो की वजह से फोटॉन्स हैं या आपकी जो लाइट वजह से जो डिकम्पोजिशन होगा उससे उसका नेचर भी चेंज हो जाएगा, केमिकल नेचर आपके ड्रग मॉलिक्यूल्स का, उससे आपके वो नॉन फ्लोरेसेंट में चेंज हो सकते हैं, उससे अल्टीमेटली जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होगी, याद रखिए। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंटेंस रेडिएशन लीड टू द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द फ्लोरेसेंट सब्सटेंस टू द लेस फ्लोरेसेंट सब्सटेंस और नॉन फ्लोरेसेंट सब्सटेंस एंड may लीड टू द डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन और फ्लोरेसेंट लाइट। ठीक, नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें। सो इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक द NH2 एंड OH, जो ये ग्रुप वाले हैं, ये एक तरीके से आपके इंटेंसिटी को इन्हेंस करेंगे, जबकि विड्रॉइंग ग्रुप जो हैं आपके COH या फिर आपका जो NO2 ग्रुप हैं वो आपके इंटेंसिटी को कम करेंगे, याद रखिए। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर रिजिडिटी। तो जितना स्ट्रक्चर रिजिड होगा उतना ही उसकी इंटेंसिटी होगी। तो मोलेकुलर रिजिडिटी रिजल्ट इन द एंड इंक्रीज द फ्लोरेसेंस। तो जैसे कि हम देख सकते हैं आपके जो फ्लोरीन है या आपके फ्लोरीन है, इसकी इंटेंसिटी आपके हाई होगी क्योंकि आपका क्वांटम एफिशिएंसी इसकी हाई है। बाइफिनाइल की बात करें तो ये उतना रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, इसकी जिसका जो आपका वैल्यू है फ्लोरेसेंट का, उसकी एफिशिएंसी का, वो आपका कम है। तो ये बेसिक फैक्टर्स हैं जो आपके फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली में इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. And in next video I will discuss about the quenching and the various quenchers. So in last, thank you, keep watching.